सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अर्वाची सुभगे भवसीते भवामहे त्वाम् यथा न सुभगाससि यथा न सुफलाससि तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवा मे गति सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकरकश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की, समस्त पूर्वाचार्यों की जय जय श्री सीताराम। अखिल हे भक्तनीक कल्याणैकतां श्रीकर समस्त वस्तु विलक्षण राजराजेंद्र कौसल्यानंदवर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा जनविजा भगवती श्री जानकी ज्योति हेतु की कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत भगवत कथा के ऋषि श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को सार्थक करने की अज्ञान विपत्तियों की सर्वोत्कृष्ट जो सत्संग सरिता है, भगवत भागवत चर्चा स्वरूपिणी जो सत्संग सरिता है, उसमें अवगाहन करने हेतु हम आप सब भगवान शंकर के द्वारा उपदिष्ट और हम सबको केंद्र में रख करके हम सब के लिए जो संसार में प्रकाशित करने वाले हैं, ऐसे द्वितीय उपदेष्टा हम सब के लिए उपदेष्टा श्री बुद्ध कौशिक वाले विश्वामित्र जी महाराज हैं। प्रथम उपदेष्टा भगवान शंकर हैं। यह जो दिव्य वज्र पंजर कवच है, श्री राम रक्षा स्तोत्र है,
इसकी चर्चा हम सब कर रहे हैं। कल तक की चर्चा में हम लोगों ने ध्यान भगवान का जो वनवासी स्वरूप का किया गया और उसके क्या क्या भाव हैं, क्या कारणता है कि वनवासी स्वरूप की ही चर्चा की गई। ध्यान भगवान के वनवासी स्वरूप का किया गया और बड़ी विलक्षण बात कि भक्तों को अभय प्रदान करते हुए जो भगवान से द्रोह करने वाले हैं, राम रोष पावक शोजरई, तो भगवान के क्रोध में जो दुष्ट जन हैं, जो खल हैं, उनका निग्रह करने के लिए भगवान ने धनुष बाण धारण कर रखा है। इन सब विषयों को लेकर के कल चर्चा हुई। अब प्रवेश करते हैं। तो प्रथम श्लोक में भगवत विषयणी चर्चा की महत्ता कहते हुए भगवान का यह जो दिव्य चरित्र कहा जा रहा है, यह जो वज्र पंजर कवच कहा जा रहा है, इसमें जो थोड़ी सी चर्चा है तो उसके विषय में कह रहे हैं कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। रघुनाथस्य यच्चरितं तत् शतकोटि प्रविस्तरम्। श्री रघुनाथ जी का, श्री राम जी का जो दिव्य चरित्र है, उनके जो कृत्य हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनका विस्तार करते हुए इयत्ता उसकी संभव नहीं है। इतना मात्र ही भगवान का चरित्र है, ऐसा कह पाना संभव नहीं है। वही कह रहे हैं शतकोटि, सैकड़ों करोड़। अब यहाँ पर 100 करोड़ का तात्पर्य यहाँ पर अनंत से, अनंत गुना विस्तीर्ण है, अंतिम सीमा उसकी जानी नहीं जा सकती है। भगवान के दिव्य चरित्र के निरूपण काल में भगवान का जो दिव्य चरित्र है, उसका एक एक अक्षर महान से महान पातकों का नाश करने वाला है। सामान्य पातकों की तो बात छोड़, एक विलक्षण भाव इसका यह भी है कि भगवान का यह जो दिव्य चरित्र है, उसकी अंतिम सीमा कह पाना असंभव है। इतना मात्र ही चरित्र है, इसलिए शतकोटि प्रविस्तरम। और भगवान का चरित्र, भगवान का नाम, इसमें कोई भेद नहीं। संपूर्ण चरित्र का जो मूल केंद्र है, आधारभूत जो भगवान का नाम है, किसी भी व्यक्ति का पहले नामोच्चारण होता है, फिर उसके बाद उसके गुण का, उसके प्रभावों का निरूपण किया जाता है। उसी प्रकार से खूब गुणों का निरूपण कर दिया जाए, लेकिन जिसके गुणों का निरूपण किया जा रहा है उसके विषय में यदि नहीं कहा जाए तो जिज्ञासा शांत नहीं होती। तो भगवान का नाम और भगवान का दिव्य चरित्र, इन दोनों का तादात्म्य है। भगवान के दिव्य चरित्र का जो मूल केंद्र भगवान का नाम है, वह भगवान का दिव्य नाम समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। और एक स्पष्ट प्रतीत है कि भगवान की लीलाओं में जिन अक्षर राशि का, शब्द राशि का प्रयोग किया जा रहा है, एकैकम अक्षरम, एक एकम माने एक अक्षर भी भगवान के दिव्य चरित्र का यदि कान में चला जाए तो महान से महान पातकों का नाश हो जाता है। प्रमाण के रूप में श्री वाल्मीकि जी का जो दिव्य चरित्र है, रत्नाकर के रूप में सप्तर्षियों के द्वारा भगवान के स्वभाव प्रभाव की चर्चा
श्री वशिष्ठ जी महाराज से रत्नाकर ने सुनी। चारों तरफ से थक करके हार करके आ गया कि कोई साथ देने वाला नहीं, अकेले ही सब भोगना पड़ेगा। उस अवस्था में भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हुए एक नाम दिया गया। तो भगवान के प्रभाव को सुनते ही चरित्र के अंतर्गत महान विश्वास हुआ और उन ऋषियों के द्वारा जो नाम दिया गया उसी नाम का जप करते हुए, वो भी सीधा नहीं उल्टा, जप करते हुए समस्त प्रकार के पापों का समन करते हुए जगत वंद्य वही वाल्मीकि का ढेर बन करके उससे उत्पन्न होने वाले महर्षि वाल्मीकि हो गए। इस विषय में जो चर्चाएं हैं, कुछ वाद विवाद है, वो एक विषय अलग है, देखेंगे। स्फुट यह जगत वंद्य है कि नाम के प्रभाव से यह दिव्य स्थिति उन्हें प्राप्त है। इसके अनंतर ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं साशितूर्णधनुर्बाण पाणिं नक्तञ्चरान्तकं स्वलीलया जगत्रातुम् अवतीर्णम् अजं विभुम् स्वलीलया जगत्रातुमवतीर्णमजं विभुम्। बिना संदेश राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां। यहाँ तक की चर्चा हम लोग करते हैं, प्रसंग बाई प्रसंग बातें ऐसे बनेंगी। तो सीधा सा सरल सा इसका अन्वय है कि अजम विभुम नीलोत्पलश्यामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं साशितूर्णधनुर्बाणपाणिं नक्तञ्चरात्मकं स्वलीलया जगत्रातुम् अवतीर्णं रामं ध्यात्वा। पुनः कीदृशः सर्वकामदां पापघ्नीं प्राज्ञः राम रक्षां पठेत्। प्राज्ञः माने विद्वान। दो भाव इसके दिए गए, उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो प्राज्ञः माने प्रकर्षेण जानाति इति ज्ञः प्रकर्षेण जानाति इति प्राज्ञः जानाति इति ज्ञः प्रकर्षेण जानाति। पुनः जैसी व्याख्या अभितः परितः सर्वतः जानाति, एक व्याख्या यह भी की जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ का प्राज्ञः शब्द जो है बुद्धिमान का द्योतक है। कैसे है इस पर चर्चा आगे करेंगे। बुद्धिमान मनुष्य प्राज्ञः नीलोत्पलश्यामं, नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, पुनः राजीवलोचनम, नील वर्ण के दिव्य कमलों के समान नेत्र वाले, जानकी लक्ष्मणोपेतम जनकतनया जनकजा भगवती श्री जानकी और लक्ष्मण जी के साथ विराजमान भगवान। अब कैसा भगवान का श्री अंग प्रत्यंग है उस पर कहते हैं कि साशितूर्ण धनुर्बाण पाणि, भगवान ने धनुष बाण, तरकस में बाण, साथ में ही अन्य आयुध
असी पूर्ण धनुर्बाण पाणी, असी माने तलवार, खड्ग कह दीजिए। भगवान के कमर में वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन आता है, चलते समय एक तरफ खड्ग है, एक तरफ भगवान ने तलवार को धारण कर रखा है और एक तरफ में भगवान ने कटार धारण कर रखी है। कहीं कहीं वर्णन में ऐसा था कि भगवान ने कृपाण धारण कर रखा है। तो खड्ग, तरकस, धनुष और बाण को धारण करने वाला, अच्छा इनका प्रयोजन क्या है सब करने का, धारण करने का? वह चरांतकम, नक्तन चरांतकम, नक्त माने रात्रि, रात्रि में जो चरण करने वाले जो निशाचर हैं, उन निशाचरों का अंत करने वाले माने राक्षसों का संहार करने के लिए ही, राक्षसों के संहार करता, जगत त्रातुम, जगत की रक्षा करने के लिए भगवान ने सारे आयुध धारण कर रखे। और जन्म की कारणता का स्वलीला, इच्छा, लीला से अवतार लेने वाले भगवान श्री हरि माने भगवान श्री रघुनाथ जी, जो अज हैं, विभु माने व्यापक हैं, अजन्मा हैं, सर्वव्यापी हैं। ऐसे रामचंद्र जी का पहले ध्यान, ध्यात्वा माने ध्यान करके, पुनः राम रक्षाम पठे, राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। किस लिए? पापघ्नीम सर्व कामदाम, पापों का विनाश करते हुए समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए। ये सीधा सीधा इसका अर्थ होगा। यदि सरल शब्दों में एक बार पढ़ दिया जाए तो बुद्धिमान मनुष्य नील कमल के समान वर्ण वाले माने श्याम कांति वाले, पुनः नवीन विकसित कमल के पत्र माने कमल की पंखुड़ियों के समान विकसित नेत्र वाले, जनकजा भगवती श्री जानकी जी के सहित श्री लक्ष्मण जी महाराज के सहित विराजमान होकर खड्ग, तरकस, धनुष बाण को हाथ में धारण करते हुए निशाचरों का माने राक्षसों का संहार करने वाले, संहार करता, जो अजन्मा है, सर्वसमर्थ है, सर्वव्यापी है, जगत का कल्याण करने के लिए ही अपनी चिन्मयी लीला शक्ति के द्वारा जिन्होंने अवतार ग्रहण किया है, ऐसे रामचंद्र जी का ध्यान करके ध्यात्वा उसके अनंतर पापों का विनाश करने वाले, संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाले श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः किमर्थम पापघ्नीम राम रक्षा स्तोत्रम सर्वकामदाम राम रक्षा स्तोत्रम पठेत। इस पर भाष्यकार ने माने मुद्गलाचार्य जी ने कुछ बातें कही हैं, उस पर हम लोग विचार करें। अत्र तावत इयम योजना, अत्र इस प्रकार से माने यहाँ पर यह जो श्लोक है इसका अर्थ करते समय ऐसा चिंतन करना चाहिए, इसकी ऐसी योजना होनी चाहिए अथवा इसका ऐसा अन्वय प्रकट होना चाहिए। अजम विभुम नीलोत्पल श्यामत्वादि विशेषेण विशिष्टम रामम ध्यात्वा राम रक्षाम पठेत इति। पूर्व में हमने सारे विशेषणों को जिनमें द्वितीया है, अब आप लोगों ने रचना अनुवाद कौमुदी इत्यादि के जो भाषा वर्ग का सत्र किया है उसमें इतना आपको सबको संस्कार है ही, जहां जहां पर द्वितीया है सब भगवान के विशेषण। पठेत, किम पठेत? राम रक्षा स्तोत्रम पठेत, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। कौन करे? प्राज्ञः पठेत, प्राज्ञ पढ़े। पुनः इसमें जो विशेषण से युक्त राम जी हैं उनका ध्यान करना है। रामम ध्यात्वा प्राज्ञः राम रक्षा स्तोत्रम पठे, राम जी का ध्यान करके जो प्राज्ञ माने विद्वान है वह राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे। अब कहा कि रामम ध्यात्वा कैसे राम जी को, तो हमने पूर्व में आपको सब बातें बता दी हैं, फिर से पुनरावृत्ति होगी, आप उसको समझिए कि राम का ही विशेषण नीलोत्पल दल श्यामम राजीव लोचन जानकी लक्ष्मणोपेतम, जितना द्वितीयांत है सब विशेषण। मंत्र पाठस्य प्रतिपाद्य देवता स्मृति समकालत्वम एव आगम प्रसिद्धम इति।
न ध्यात्वा इत्यनेन ध्यानक्रिया अवसाने स्तोत्रपाठः विधीयते किंच पाठारंभोत्तरकालतया ध्यानस्य अपितु ध्यानम् आरभ्य पाठः कार्यः इति सूचयति ध्यात्वा। ध्यात्वा के इस लेश को, ध्यात्वा के तात्पर्य को ग्रंथकार और भाष्यकार जो हैं यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ध्यान करके एक क्रिया की समाप्ति के उत्तर काल में दूसरी क्रिया को माने पहले ध्यान कर लें और उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। होना यह चाहिए कि इष्ट देवता के रूप में जिन श्री सीताराम जी का स्मरण किया गया है विनियोग में ही, उनका ध्यान करते हुए ध्यान काल में ही माने जिस काल में ध्यान किया जा रहा है उसी काल में स्तोत्र का पाठ भी हो। ये जो दो काल हो रहे हैं यह ठीक नहीं है। एक ही समय में मंत्र पाठस्य माने राम रक्षा स्तोत्र यही मंत्र है, उसके पाठ का प्रतिपाद्य देवता स्मृति समकालत्वम एव आगम प्रसिद्धम। जब किसी भी मंत्र का जप किया जाए, मंत्र का पाठ किया जाए, तो उस देवता का ध्यान करते हुए ध्यान काल में ही मंत्र पाठ किया जाता है, ऐसी विधि है। और यहाँ पर ध्यात्वा माने ध्यान करके ध्यान क्रिया को संपादित करने के उत्तर काल में फिर यह कार्य करें, यह ठीक नहीं है, ऐसा मुद्गलाचार्य जी ने विषय यहाँ पर उत्थापित किया। तो ध्यान क्रिया के पश्चात जो है स्तोत्र पाठ का विधान किया गया है, अथवा ऐसा नहीं तो इसका कुछ और तात्पर्य होना चाहिए। तो कहा पाठ, तो इसका तात्पर्य क्या है यह हम बताते हैं। किंच पाठारंभोत्तर कालतया ध्यानस्य पितु ध्यानम आरभ्य पाठः कार्यः इति सूचयति। कहा कि पाठ आरंभ करने के पश्चात उसके अनंतरवर्ती काल में ही ध्यान कर्तव्य है। कहा कि क्रिया समाप्त नहीं हुई, क्रिया समाप्त होने के एक क्षण पूर्व में ही नैयायिकों का जो अपना क्रम है, माने इस क्रिया के समाप्ति के तत्क्षण प्राक काल में, माने ध्यान क्रिया समाप्त हो उसके पूर्व में ही पाठ आरंभ हो गया, अथवा पाठ आरंभ करने के पश्चात जब हम चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम यहाँ से पाठ आरंभ कर रहे हैं, तो यह पाठ आरंभ करने वहीं से पाठ आरंभ हो गया। और पाठ आरंभ करने के बाद हम ध्यान कर रहे हैं, तो पाठ आरंभ करने के बाद ध्यान करना यह कर्तव्य कोटि में हो गया। अब जो है विपरीत काल की जो समस्या थी वह समाप्त हो गई। यह तो इसमें मीमांसा का वचन है उसका प्रयोग करते हैं। निमज्जते पठेन मंत्रम मंत्री पाप विशुद्धये। कहा कि निमज्ज नी उपसर्ग पूर्वक जो शौचाचार के लिए धातु प्रयोग की गई है उससे ल्यप प्रत्यय जब किए तो निमज्ज बना। माने मंत्रवेत्ता प्रथम 3 बार स्नान करे, निमज्जित्री, फिर उसके बाद मंत्र पाठ करे। तो 3 बार जो स्नान किया उसके बाद मंत्र पाठ, माने स्नान करने के बाद पाप प्रक्षालन के लिए मंत्र पाठ करे। तो 2 क्रियाएं यहां पर जैसे दिखाई दी, समान कर्ता, दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही है। जो 3 बार स्नान करने वाला है वही मंत्र पाठ करने वाला है। कहा कि 2 क्रियाओं का
समान कर्ता माने एक ही कर्ता यदि है तो कालक क्रम का विचार उसमें किया जा सकता है। यदि कर्ता अलग अलग हो तब यह संभव नहीं है। उसी प्रकार से दोनों क्रियाओं में त्वा प्रत्ययांत क्रियापद का यह जो त्वा प्रत्यय है, शाब्द बोध की दृष्टि में, अर्थ परामर्श की दृष्टि में बाद की होने वाली जो क्रिया है, पूर्व की क्रिया में विश्राम की अपेक्षा रखती ही नहीं है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसको नवीन बालकों को पढ़ाते समय कहा जाता है कि सिद्ध क्रिया साधन क्रिया, यानी एक क्रिया की सिद्धि में सहयोगी दूसरी क्रिया आपके सम्मुख ही है। ध्यात्वा राम रक्षाम पठेत, रामम ध्यात्वा, राम जी का ध्यान करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे, तो पाठ करना यह एक क्रिया हो गई। और इस क्रिया को सिद्ध करने के लिए अवान्तर क्रिया जो है ध्यान है, ध्यान करके। तो इसमें एक क्रिया की परिसमाप्ति हुए बिना ही, एक क्रिया के शांत हुए बिना ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए यहां पर कोई समस्या नहीं होगी। फिर एक चर्चा इसमें और प्रारंभ किए कि ध्यात्वा की जगह पर ध्यायन नीलोत्पल श्यामम रामम राजीव लोचनम यह कहना चाहिए था। यदि ऐसा कहते तो क्षत्रिय प्रत्यय जो है क्रिया के सातत्य अर्थ में होता है, माने क्रिया की निरंतरता में, वर्तमान काल में क्रिया की परिसमाप्ति काल पर्यंत, जब तक क्रिया, जैसी क्रिया पूर्ण हो जाएगी भूतकाल हो जाएगा। तो क्रिया के सातत्य अर्थ में यह जो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया, यदि ध्यान करते तो ध्यान करते हुए पठे, तो जब तक पढ़ेगा तब तक ध्यान करेगा तो कोई आपत्ति नहीं होती। यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय कर देना चाहिए था। यद्यपि ध्यान नीलोत्पल श्यामम इति पाठः इति पाठे पूर्वोक्तर्था सुलभा, जिस बात को लेकर के विवाद किया जा रहा है तो वह होता ही नहीं। फिर भी यहाँ पर यह जो किया गया इसका क्या है, तथापि ध्यान पाठारंभयो हो पौर्वापर्य नियमे शास्त्रीयोऽयं नियमः किमप्य पूर्वम अपेक्षते। आप लोग जो लोग भी सत्र में जुड़े हुए हैं इसको ध्यान पूर्वक सुने। विषय से जो भी आपको जिज्ञासा होगी उसको आप नोट करके रखें, क्योंकि धैर्य पूर्वक थोड़ा सा विषय सुनने का और बहुत आवश्यक है। बनी सी बात है, इतना आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ध्यान करना एक क्रिया है, पाठ करना दूसरी क्रिया है। तो जो ग्रंथकार का कहना यह है कि ध्यान करते हुए पूरा पाठ करें। जो इष्ट देवता है वह चित्त में रहेगा ही नहीं, स्मृति में रहेगा ही नहीं। ध्यात्वा माने ध्यान करने वाली क्रिया समाप्त हो गई। ध्यात्वा का अर्थ है ध्यान करके, पठेत माने पढ़े, तो ध्यान करके पढ़े यदि ऐसा कहा जा रहा है तो ध्यान करने वाली क्रिया समाप्त हो गई। अब यदि पढ़ रहा है तो चित्त में इष्ट देवता की स्मृति कहाँ रह गई। इसलिए उन्होंने कहा कि ध्यान ऐसा कहो, और जब ध्यान करोगे तो उसका अर्थ होगा कि ध्यान करते हुए पढ़े। तो जब तक पढ़ने की क्रिया रहेगी तब तक ध्यान भी रहेगा, इसलिए ऐसा कहना चाहिए। यह एक पक्ष यहाँ पर रखा गया। और यदि ऐसा पाठ करते हैं तो हमें अपेक्षित जो अर्थ है वह बड़ी सुलभता के साथ हमें प्राप्त हो जाएगा। पूर्वोक्त अर्थः पूर्वः उक्तः अर्थः सुलभः। फिर भी यह ध्यात्वा कहा गया, तो ध्यात्वा का तात्पर्य यहाँ पर ध्यान करके नहीं है। ध्यान करके यह जो अर्थ होता है, इस प्रकार का अर्थ ग्रंथकार को विवक्षित, माने भगवान शंकर को चाहे विश्वामित्र जी को यह अर्थ विवक्षित नहीं है कि पाठ आरंभ करने के पश्चात उसके अनंतरवर्ती काल में ध्यान करना है। वस्तुतः इसका तात्पर्य यह है, अयम तात्पर्य ध्यान आरंभ करके स्तोत्र पाठ करना
कर्तव्य कोटि में है। इसका ध्यात्वा का तात्पर्य ध्यान करके स्मृति से हटा देना, उस क्रिया को समाप्त कर देना, ऐसा नहीं है। किसी भी देवता का पूजन का क्रम हो, किसी भी देवता के चरित्र गान का क्रम हो, यह कर्तव्य माने करने योग्य कर्म है कि पहले मंगलानुशासन करें, उनका ध्यान करें, उनकी स्तुति करें और फिर उसके बाद करें। तो ध्यान जब किया जा रहा है, आदि माने प्रथम जो ध्यान किया जा रहा है वह कर्तव्य कोटि का ध्यान है, और उसके बाद भी स्मृति वैसी ही बनी ही रहेगी। तात्पर्य इसका यह है, ध्यान करने के अनंतर काल में भी ध्यान रहेगा ही। ध्यात्वा का तात्पर्य केवल ध्यान करके नहीं, यहाँ पर ध्यात्वा का तात्पर्य है आपको ध्यान करके ही कार्य प्रारंभ करना। कर्तव्य माने करना ही चाहिए, इस प्रकार का है तात्पर्य यहाँ पर। और अब पठेत इस शब्द पर विचार कर रहे हैं, तो पठेत शब्द के विषय में कह रहे हैं, स्तोत्र पाठ के आरंभ में ही पठेत पूर्व और पर, यह जो आदि और अंत का जो नियम निर्धारण करने में पाठ के पूर्व में ध्यान का शास्त्रीय विधान जो कहा गया वह किसी अपूर्व फल की ओर संकेत कर रहा है। तात्पर्य इसका यह हुआ, जो हमने पूर्व में कहा कि कर्तव्य बुद्धि है, शास्त्रीय विधि है, जो मंगलाचरण के रूप में ध्यान किया जा रहा। विघ्न विघाताय मंगलम आचरेत, मूल रूप से यदि देखा जाए, जैसा कि आप सब देखते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, यह एक मंगल किया गया, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। फिर यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, यह एक मंगलाचरण किया गया। तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज के द्वारा जो पद्म पुराण में महात्म्य की चर्चा की गई, वहां पर महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने इस दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण के गायक जो सुखदेव जी महाराज हैं उनका स्मरण करके उनका वंदन किया। और श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ को लिखते समय वर्तमान समय में जिन्होंने उसके महात्म्य को पूर्व में अंकित किया, तो संपूर्ण महात्म्य को लिखने के पूर्व में एक दिव्य मंगलाचरण किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ऐसा हमने गुरुजनों से सुना है। तो यह जो प्रथम जो ध्यान किया जा रहा है, यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण की कोटि में आ रहा है। यह शास्त्रीय विधि है, यह कर्तव्य है, शिष्य शिक्षण के लिए करना चाहिए, विघ्नों के नाश के लिए करना चाहिए। संभावित विघ्न जिनकी संभावना दिखाई दे रही है, अनुभव में आ रहा है कि विघ्न हो सकते हैं, तो उन विघ्नों का नाश करने के लिए इष्ट देवता का नमस्कार करना चाहिए। नहीं है, नहीं अनुभव में आ रहा है, तो परंपरा का, शास्त्रीय परंपरा का मान रखने के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर भाष्यकार का कहना है कि यहाँ का जो ध्यात्वा है उस पर इस प्रकार की चर्चा अपेक्षित नहीं है, अपूर्व फल की यहाँ पर जो है बात कही गई। साथ ही अंग अंगी भाव नहीं है कि एक क्रिया की सिद्धि के लिए दूसरी क्रिया कही गई, जो हमने पूर्व में आपको बताया। ध्यात्वा पठे, ध्यान करके पढ़े, ये जो पढ़ने रूपी क्रिया है, इस क्रिया की सिद्धि में, इस क्रिया की पूर्णता में उसका अंग है ध्यान। इस प्रकार की भी चर्चा यहाँ पर नहीं है। न च अनयोः अंगांगी भावः तदा वेदक श्रुत्यादि प्रमाणा भावा समुचितयोः फल संबंधस्य अन्यत्र दर्शनार्चा। कहा कि जैसे लौकिक व्यवहार में देखा जाता है, अंगांगी भाव होता है, एक क्रिया की सिद्धि में दूसरी अवान्तर क्रिया होती है,
कहा उस प्रकार का भाव यहाँ पर नहीं है। पठेत इस क्रिया का ध्यात्वा जो है यह अंग है, ध्यान करके ही पढ़ना है। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा संकेत करने का कोई प्रमाण दिखाई नहीं दे रहा है, कोई प्रमाण वचन नहीं है, श्रुतियों में नहीं, स्मृतियों में नहीं, आगमों में नहीं, पुराणों में भी ऐसा प्राप्त नहीं होता। अपितु दो भिन्न भिन्न विपरीत क्रियाओं का एक ही काल में क्रियापदों का जो फल है उसके साथ संबंध दिखाया जा रहा है और ऐसा प्रमाण देखा जाता है फल संबंध से। और इसके विषय में गीता गायक भगवान श्री यदुनंदन श्याम सुंदर का वचन उद्धृत कर रहे हैं। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। कहा कि ओम इस एक अक्षर का उच्चारण करते हुए, और यह एक अक्षर क्या है? ब्रह्म का वाचक है ओम। इस ब्रह्मवाचक ओम एक अक्षर का उच्चारण करते हुए, व्यवहार करते हुए, चिंतन करते हुए जो जीव देह त्याग करता है, यह देहम त्यजन, देह का त्याग करते हुए इसका उच्चारण करता है, स परमाम गतिम याति, वह परम गति को प्राप्त करता है। सब आप लोगों के अनुभव की बात है कि परब्रह्म परमात्मा ओंकार वाचक है। उनका उच्चारण करते हुए जो देह त्याग पूर्वक प्रयाण करता है, इस लोक का त्याग करता है, वह जीव उत्कृष्ट गति को, परमाम गति माने उत्कृष्ट गति। उत्कृष्ट गति क्या है? तो मोक्ष ही उत्कृष्ट गति है, उसे प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भी भगवान के वचन में क्षत्रि प्रत्ययांत व्याहरण अनुस्मरण, हृंग हरणे धातु भी उपसर्ग पूर्वक क्षत्रि प्रत्ययांत से व्याहरण अनु उपसर्ग पूर्वक स्मरण करने अर्थ की धातु में क्षत्रि प्रत्यय करने पर अनुस्मरण, ये दो क्रियापदों का एक ही काल में प्रयोग किया गया। याति स्मरण करते हुए जाता है, तो ये संबंध दिखाया जा रहा है। जैसे वैसे ही ध्यायन नीलोत्पलश्यामम, यह जो पक्ष रखा गया क्षत्रि प्रत्ययांत पाठ स्वीकार कर लिया जाए, अपूर्व फल का कहीं पर संकेत नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपूर्व फल है, यहाँ माने ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामम, और वहां पर पूर्व में फल नहीं है। स्मरण करते हुए देह त्याग करने के अनंतर काल में गति प्राप्त होती है, उससे विलक्षण भाव यहाँ का है, इसलिए यहाँ पर ध्यात्वा कहा। यह अपूर्व फल यहाँ का है। ध्यान करते ही पाठ आरंभ जैसे किया, उसी काल में उससे फल की प्राप्ति होने लगी। यह विलक्षण बात यहाँ पर आचार्य चरण ने कही। अब इसके अनंतर न च स्वतंत्रयोः एव पूर्वापर कालम काल अनुष्ठान प्रतिपादन परम एतत् दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत इतिवत इति तु युक्तम। अब एक पक्ष और आचार्य रख रहे हैं, थोड़े से गंभीर चिंतन में इन्होंने डाला है। आप लोग धैर्यपूर्वक इसको सुनने का, समझने का प्रयत्न करेंगे तो इतनी समस्या नहीं होगी। उतना कठिन विषय भी नहीं है, आप सब लोग समझ सकते हैं इन विषयों को। तो कह रहे हैं कि ये दो स्वतंत्र क्रियापद हैं। आपने यह जो बात कही है ठीक नहीं, ये उचित नहीं प्रतीत हो रही है। आपका यह कहना कहीं से ठीक नहीं है। कारण कहा कि ध्यान का पूर्व काल में विधान और अनुष्ठान का माने स्तोत्र पाठ का उत्तर काल में विधान किया गया। जैसे दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत, इस विधि वाक्य में पहले दर्श पूर्णमास यह हो, इस इष्टि को किया जाए, और उसके अनंतर स्वतंत्र रूप से सोमयाग किया जाए।
इष्ट्वा, यहाँ पर भी क्वा प्रत्यय है। प्रथम क्रिया की समाप्ति के बाद ही उत्तर काल की क्रिया प्रारंभ हो। आपने जो बात कही है ठीक नहीं। जैसे वहां पर कहा गया है दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्ट्वा सोमेन यजेत, पहले दर्श पूर्णमास इष्टि कर ले उसके बाद सोमयाग करे, वैसे ही यहाँ पर स्वतंत्र रूप से पहले ध्यान कर ले फिर उसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान करे, यही विधान है। पूर्वोक्त माने पहले जो है दोनों क्रियापद स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त न हो करके परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं, यह जो बात कहे यह थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है। अब उस पर कह रहे हैं आपने यह जो बात कही यह ठीक नहीं है। कैसे नहीं ठीक है? स्वातंत्रेण अप्राप्तत्वात्, कहा कि स्वतंत्र पहले ध्यान कर ले, एक क्रिया को समाप्त कर दे और क्रिया को समाप्त करने के अनंतर काल में दूसरी क्रिया को प्रारंभ करे, दोनों का काल अलग अलग होगा, यह तो बदतो व्याघात जैसे प्रतीत हो रहा है। मंत्र पाठ की ओर जो उन्मुख मन है ध्यान में असमर्थ होता है और ध्यान की ओर उन्मुख मन स्वतंत्र स्तोत्र पाठ में असमर्थ होता है। यही तर्क देकर के आपने जो बात कही कि दोनों क्रियाएं एक साथ संपन्न नहीं हो सकती, यह आपका कहना ठीक नहीं है। स्वतंत्र स्वतंत्र करना चाहिए क्योंकि मन एक ही है और मन की विलक्षण स्थिति है कि एक काल में एक ही विषय का ग्रहण करता है। इस न्याय से आपने यह जो तर्क दिया कि पाठ काल में ध्यान नहीं होगा, ध्यान काल में पाठ नहीं होगा, आपका यह दोनों कहना उचित नहीं है। क्यों? एक समय में अनेक विषयों की ओर एकाग्र चित्त जो मन है अभ्यास के द्वारा ध्यान पूर्वक पाठ कर सकता है। कारण क्या इसमें कि ध्यान का और पाठ का दोनों का विषय एक है। जिनका ध्यान किया जा रहा है अनिध्यात्वा ध्याये नित्यम, जो ध्यान करते समय बात कही गई चरितम रघुनाथ से सतकोटि प्रविस्तरम के बाद कही गई, तो अब जिन अनुष्ठान के भी विषय प्रतिपाद्य देवता वही श्री सीताराम जी हैं और ध्यान के भी प्रतिपाद्य देवता श्री सीताराम जी हैं। यदि विषय एक ही होगा तो एक विषय होने के बाद निपुण मन समानेकावधान दर्शनात्, यदि अभ्यास हो गया है, जिसका मन स्थिर हो गया है, तो वह एक ही विषय वाले अंगभूत अनेक विषयों को एक काल में संग्रहित कर सकता है। तो ध्यात्वा और पठेत इन दोनों का आशय माने तात्पर्य इतना मात्र है कि ध्यान का आरंभ करके स्तोत्र पाठ करें। दोनों का काल एक ही होगा। अरे मैं कहता हूँ जब स्तोत्र पाठ करेंगे और स्तोत्र में जब भगवान के स्तुति के क्रम में चाहे कवच के क्रम में इस अंग की रक्षा इस रूप में करें, इस अंग की रक्षा इस रूप में करें, इस अंग की रक्षा इस रूप में करें, तो ये जो पाठ हो रहा है इसके विषय राम जी और पूर्व में जो ध्यान किया गया उसके राम जी दोनों एक ही तो हैं, अलग अलग तो कहीं से प्रतीत नहीं हो रहे। इसलिए इस प्रकार की व्यर्थ चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसा आचार्य चरण ने भाष्य में कहा। अब इसके अनंतर प्राज्ञ इस शब्द को लेकर के चर्चा की जा रही है और इस प्राज्ञ के द्वारा ही इस राम रक्षा स्तोत्र का अधिकारी कौन है इस पर उन्होंने चिंतन किया है और दो मत इसके मिलते हैं। विलक्षण एक बात तो यह है कि इसको मंत्र स्वरूप मानने के कारण इन्होंने अधिकारी पर बहुत सूक्ष्म चिंतन किया है कि किसे इसका पाठ करना चाहिए। और दूसरी परंपरा प्राप्त जो है कि वेदों में आंग पूर्वी
शब्द राशि के रूप में इसका पाठ नहीं मिलता है। हाँ, श्रुतियों के तात्पर्य को शब्दों के व्यतिक्रम से निरूपित किया गया है। आंग पूर्वी शब्द राशि नहीं होने पर इसको भले भावार्थ वही हो इसका पाठ कर सकते हैं, यह भी परंपरा देखी जाती है। लेकिन अप्राज्ञ की जो चर्चा है हम लोग आगे के सत्र में कल करेंगे। अभी आज के सत्र का यहीं पर विश्राम।